नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। ऐसे में सत्ताधारी जेडीयू के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पार्टी के नए बिल्डिंग में पहुंचे। अलग अलग जगहों से आए 150 जेडीयू नेताओं से नीतीश कुमार ने 5 घंटे तक 1-to-1 बात की। तस्वीरें आपके सामने, इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 5 घंटे तक मुलाकात के बाद पहले अंदर जाते हुए नीतीश कुमार, उसके बाद बाहर आते हुए उनकी गाड़ी, जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को मुलाकात करनी थी उनकी लिस्ट पहले ही तैयार कर ली गई थी। चुने हुए कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की सीधी बातचीत हुई। कार्यकर्ताओं ने कुछ विधायकों के खिलाफ लोगों में नाराजगी बताई और उम्मीदवार बदलने की मांग की। वहीं नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को 15 साल बनाम 15 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने की बात कही, निर्देश दिया। इस दौरान जेडीयू के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। ऑफिस के बाहर टिकट चाहने वालों की भी भीड़ रही। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस आएंगे और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये मुलाकात का सिलसिला चुनाव के पहले फीडबैक और संगठन की तैयारी जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ है। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार जनता का मिजाज जानने के लिए सीधी फीडबैक लेना चाहते हैं। है सब कार्यकर्ता का अपना एस्पिरेशन होता है। चुनावी समय में हर कार्यकर्ता नेता से मिलना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है। लोग आए सब जगह से, जो साहब से मिलना चाहते थे पिछले 10-15 दिनों से, जब साहब मिल नहीं पा रहे थे तो उन लोगों को आज बुलाया गया था पार्टी के द्वारा। सबसे साहब ने सबकी बात सुनी, सबकी बात को नोट किया गया। भविष्य में जैसा राजनीति होगा वैसा साहब निर्णय करेंगे। तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि अपने नेता से मिले, तो साहब ने अपॉर्चुनिटी, फिर कल भी मिलेंगे लोग, जो लोग आएंगे उनसे कल भी मिलेंगे। नहीं, वो तो निर्णय साहब को करना है। हर लोग अपनी अपनी बात करता है, हर की अपनी अपना चाहत होती है, अपने अपने तरीके से बातों को रखता है, उस नेता निर्णय करते हैं अंत में। तो मुलाकात का यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा और जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता ही सिर्फ टिकट की होड़ में नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर पटना में तेजस्वी से ज्यादा रांची में लालू से मिलने की होड़ लोगों में मची हुई है। न्यूज 18 का कैमरा देखते ही रांची में लालू निवास बन चुके केली बंगले के बाहर बिहार से आए नेता इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन झारखंड सरकार, पुलिस और प्रशासन को ये दिखता नहीं है। रघुवर दास की सरकार जाने के बाद और हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद लालू प्रसाद और उनके समर्थकों की मौज है। बंद गेट से पीछे हटते नेता नियम कानून के डर से पीछे नहीं जा रहे, बल्कि ये तो न्यूज 18 का कैमरा है जो इनको पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। वरना ये तो ठान कर बिहार से रांची आए हैं कि लालू प्रसाद से मिलकर अपना रिज्यूम दे देंगे और टिकट पक्का करके ही जाएंगे। इस तरह का नजारा केली बंगला के बाहर दिन भर रहता है। कई दिनों से यहां जमावड़ा लग रहा है। जो नेता अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि बीमार हैं, किस तरह मिलने के लिए, प्रयास के लिए पर्चा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधे गेट पर देखिए आप, किस तरह यही नेता अच्छे जो कहे कि पैर से लाचार है, खड़े नहीं हो सकते हैं, बीमार हैं, रिम्स में हम अपना इलाज कराने आए। लेकिन देखिए जैसे ही कैमरा हटा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिहार चुनाव की डेडलाइन नजदीक आ रही है, टिकट को लेकर सब्र टूटता जा रहा है। रिम्स के केली बंगले पर दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। रांची का मौसम सर्द है, बिहार की उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत है। बिहार नंबर की गाड़ियों का एक खास जगह पर जमावड़ा है। गाड़ियों पर लालू प्रसाद के फोटो पर झंडा लगा है। दर्जनों चमचमाती गाड़ियों का एक ही ठिकाना है, केली बंगला। इस बंगले के आसपास सफेद कुर्ता पायजामा मंडराते नेता आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाएंगे। मगर बंद दरवाजे के पास लालू प्रसाद के दर्शन के लिए आए हुए नेताओं के अपने ही बहाने। आप यहाँ पहुँचे किस विधानसभा से? हम कहीं से नहीं आए हैं। आप कहा जा रहा विधायक हैं? ना क्या कह रहे, किस विधानसभा से? ना है नहीं किसी विधायक के। नहीं, आप लालू जी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? हम लोग को भीड़ देख के हैं। नहीं, भीड़ देख कर हैं, लेकिन आप बिहार से तो आए हैं। अरे भीड़ देख के हम आए हैं, तब भीड़ देख समझ गए, लेकिन आप यहाँ किस विधानसभा से? क्या लालू जी से मुलाकात आपके कोई प्रयास किया आपने? मैं जा रहा, कोई मुलाकात? बस हम जाइए ना, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर केली बंगले के सामने बैठे हैं। ठीक है, नेताजी आप क्या कहेंगे?
मैं कुछ नहीं कहूँ, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे आप कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं? में। मेरा आदमी पेशेंट भर्ती है। तो आप कह सकते हैं कि मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं केली बंगले के बाहर बैठने की मंशा क्या हो सकती है? आप लालू जी से मिलने के लिए आए हैं दादा? हम तभी बीमार हमें यार। बीमार हैं? हाँ, कब से बीमार हैं? रहते 8 दिन हो गया। यहाँ पहुँच के बीमार हुए क्या? नहीं, 2 दिन पहले ही से हम तो 2 दिन पहले से? हाँ, तो केली बंगले में क्या यहाँ इलाज कराने पहुँचे हैं? आ जाएगा। रिम्स में? तो रिम्स में आपको होना चाहिए था, आप केली बंगले के बाहर बैठे हैं। हाँ, तो वहीं दिखा रहे हैं, देखो हो गया। यहाँ शांति मिलती है क्या? ना, इसी मेरा साथी को थक चला लेते। नेता चाहे जो बहाना करे, मगर यहाँ चमचमाती गाड़ियों की जमघट और नेम प्लेट से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बिहार के नंबर की कई गाड़ियाँ लगी है। आप देख सकते हैं कि बिहार नंबर की कई गाड़ियाँ लगी है। और यहाँ पर एक गाड़ी का आपको नमूना दिखाना चाहते हैं। ये एक गाड़ी है, यहाँ पर कैमरा संवाद से कहेंगे कि गए, देखिए गाड़ी जो है प्रमुख नगर प्रखंड गया। और ये गाड़ी जो देख सकते हैं कि आप किस तरह से तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी है। मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह लालू प्रसाद से मुलाकात हो। और आज तकरीबन दूसरे दिनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नेता पहुँचे हैं। आम दिनों की तरह इतना नेता यहाँ नहीं पहुँचते थे, लेकिन आज मंगलवार के दिन, आज कह सकते हैं कि जबकि आज मिलने का भी दिन नहीं है, लोग मिलने के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। तो शनिवार के दिन पहुँचते हैं, जो जेल मैनुअल के अनुसार कहा जाता है कि कुछ लोगों के मिलने की छूट लालू प्रसाद से दी जाती है। लेकिन आज यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है अन्य दिनों की तुलना में। कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक लालू प्रसाद से मिलने आए थे। केली बंगले पर आए नेताओं से किसी की मुलाकात होती है या नहीं, इसके बारे में कोई भी साफ साफ नहीं बता रहा। लेकिन बिहार आरजेडी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद पटना से रोजाना अपडेट लेते हैं। हमारे लालू जी का पर डे एक बार मेरे पास फोन आता है। जब कल मैं यहाँ से लौट रहा था, गया पहुँचने के पहले ठीक फोन आया उनका हमारे पास। और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूँ, आज भी भेजूंगा। एक तरफ केली बंगले के बाहर जमघट लगा रहता है, तो दूसरी तरफ पटना में भी टिकट चाहने वाले आरजेडी दफ्तर की परिक्रमा करते रहते हैं। चूंकि चुनाव है, तो ऐसे में हर किसी को ये की कोशिश है कि उन्हें टिकट मिले, और इसे लेकर वो लगातार दौड़ रहे हैं पार्टी कार्यालयों में और पार्टी के बड़े नेताओं के पास कि किसी तरह से उनका टिकट फाइनल हो। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि आरजेडी के कार्यालय के बाहर भी भीड़ है। और लगातार जो तस्वीरें रांची से भी आ रही है, लालू यादव के पास किस तरह से जो पार्टी के नेता हैं वो वहाँ पर मजमा लग रहा है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग टिकटार्थी जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो वही तस्वीर आरजेडी के दफ्तर में भी। लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। तबीयत खराब और कोरोना की वजह से जेल की बजाय रिम्स निदेशक बंगले में शिफ्ट किए गए हैं। मगर जेडीयू नेताओं का आरोप है कि लालू यादव रांची के बंगले में रहकर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, टिकट भी फाइनल कर रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार में लालू प्रसाद की आरजेडी भी शामिल है। ऐसे में लालू को रांची रास भी आ रहा है। वैसे कहने को तो हेमंत सोरेन ने केली बंगले पर 3 मजिस्ट्रेट और पुलिस की भी तैनाती की है, मगर उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो चुनाव का महापर्व है, जाहिर है सभी में होड़ मची है कि उन्हें टिकट मिल जाए, और यही वजह है कि पटना से लेकर रांची तक में जमावड़ा लग रहा है। इधर पटना मेट्रो का काम आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की और अब काम भी शुरू हो गया है, और 2024 में इसके पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। चौदह सितंबर 2011 को भारत के योजना आयोग ने पटना मेट्रो के लिए अनुमोदन किया और 4 मार्च 2019 को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औपचारिक रूप से इंदिरा भवन में अपना दफ्तर खोला। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इसके साथ ही पटना में मेट्रो बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। सीएम नीतीश ने कहा कि पटना मेट्रो का निर्माण डीएमआरसी करेगा, जिसने दिल्ली मेट्रो का भी काम किया है। प्रारंभ से विभाग को कहा कि भाई देखिए, इसके लिए अगर कोई बनाएगा
तो सबसे अच्छे ढंग से बनाएगा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और उसी को इन लोगों ने चुना और उनके माध्यम से पूरे शहर का पूरा अध्ययन करके किस जगह पर क्या किया जाना चाहिए उसका उन्होंने तकनीकी सुझाव भी दिया और उसके हिसाब से सब कुछ विभाग के द्वारा किया गया। पटना मेट्रो का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। पहले 2 फेज के लिए 13,590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना मेट्रो के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा, जिसमें सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, हाईकोर्ट, पटना स्टेशन, मीठापुर मेट्रो स्टेशन होंगे। जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर का होगा, जिसमें पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, राजेंद्र नगर, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कुम्हरार, गांधी सेतु, आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसे 5 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। ये काम जो आप लोगों ने शुरू करवा दिया है तो ये प्रसन्नता की बात है, और अभी मंत्री जी ने भी कही दिया है, तो मुझे तो पूरी है कि 5 साल के अंदर 5 साल की समय सीमा के अंदर ये मेट्रो रेल का दोनों खंड का काम जरूर पूरा होगा। अब अभी से शुरू है। केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंड के रूप में लागत का 20% देगी, जबकि राज्य सरकार परियोजना पर 20% राशि खर्च करेगी। बाकी बचे पैसे मेट्रो रेल के निर्माण में शामिल निजी कंपनियों द्वारा दी जाएंगी। जाहिर है, मेट्रो शुरू होने के बाद सड़क पर दबाव कम होगा, जिससे जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज एक बार फिर से कई बड़ी सौगातें बिहार को मिली हैं और चुनावी साल में सीटों को लेकर घमासान जारी है। मुजफ्फरपुर की सकरा सीट पर जेडीयू में घमासान चल रहा है। पिछली बार कांटी से निर्दलीय जीतकर जेडीयू में शामिल हुए अशोक चौधरी इस बार सकरा के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि बाहरी का खुलकर विरोध किया जाएगा। वहीं बीजेपी के 2 नेता भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे अर्जुन राम फिर यहां दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लेने वाले नागेंद्र चौधरी भी चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं। एक हैं बाहरी उम्मीदवार जो कांटी के विधायक हैं और कांटी में जीतने के बाद कहीं गए नहीं। यहाँ 12 तारीख को बैठकी हुई है पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की। उसमें खास तौर पर सभी वर्करों ने उनको खारिज किया है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो जा चुका है ईमेल पर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मेरा जो काम होना, मेरा जो दायित्व है, पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है पूर्व प्रत्याशी के रूप में सकरा में काम करने का, मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो सभी की अपनी अपनी दावेदारी है। चुनावी मौसम है, ऐसे में पुरुषों के साथ साथ आधी आबादी भी राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं के लिए भी बाजार में खादी की साड़ियों की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों ने पार्टी के रंग वाले खादी की साड़ियां और साड़ी से मैच करता हुआ महिलाओं के लिए बंडी बाजार में उतारा है। पटना के खादी मॉल जाकर जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नैन्सी ने। चुनाव के नजदीक आते ही महिला नेत्रियों के लिए बाजार में खादी की साड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। इस वक्त मैं खादी मॉल में हूं, जहां पे तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देखेंगे कि यहां पे खादी की बेसिकली आपको बात करें तो ना खादी की हर एक रंग की, हर पार्टी के कलर की, चुनावी चिन्ह तो नहीं कह सकते, लेकिन हर एक कलर की साड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी स्टॉक में इन्होंने रखा है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड साड़ियों की, खादी की साड़ियों की आ रही। मेरे साथ यहाँ पे खादी मॉल से हरिओम डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करते हैं वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। किस तरीके की आपने चुनाव को देखते हुए किस तरीके की तैयारी की है? देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो हम लोगों ने वहाँ यहाँ के जो पार्टी हैं उनका जो चुनाव चिन्ह का रंग है उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो साड़ी का डिज़ाइन किया हुआ। और जो बेसिकली राजनेत्री होती है ना, वो लोग प्लेन साड़ी को पहनना उन लोगों को अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने वही सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं हम लोगों ने डिज़ाइन
करवाया है। तो बेसिकली आती है यहाँ पे तो खादी की साड़ियाँ जो है वो यहाँ पे आकर के ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ये आपने साड़ी में कौन कौन सा डिज़ाइन आपने मंगाया है, क्या क्या कुछ है यहाँ पे खास अभी? तसर सिल्क है, भागलपुर का फेमस है और यहाँ पे सारा दिख रहा है वो सारा कॉटन में है। तो महिलाएं क्या पसंद करेगी? प्लेन बॉर्डर साड़ी ज़्यादातर पसंद करती हैं। प्लेन बॉर्डर में तसर सिल्क आ गया, आपका कटिया सिल्क आ गया, ये सब ज़्यादातर पसंद करती है महिलाएं। अभी ज़्यादा उसी का डिमांड चल रहा है। तो देखेंगे कि चुनाव नज़दीक है और जो महिला नेत्री है वो अभी चुनाव के जब प्रचार प्रसार के लिए निकलती हैं तो जो साड़ी पहनती है वो साड़ी बेसिकली कह सकते हैं कि खादी की साड़ियाँ वो प्रेफर कर रही है। तो मॉल ने भी कहा जा सकता है कि दुकानदारों ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। कैमरामैन मनीष सुनीजा के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनाव को लेकर अच्छे गेटअप की भी तैयारी यहां पर हो रही है। बात मुजफ्फरपुर की खबर की करेंगे। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप किया गया। घटना गायघाट थाना क्षेत्र की है। 2 युवकों ने चाकू की नोक पर छात्रा को पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों के नाम वीरेंद्र और रंजन हैं, जिनमें से रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लड़की का इलाज फिलहाल SKMCH में चल रहा है। के द्वारा बताया गया कि ये जो शौच के लिए घर के पीछे गई हुई थी, तो 2 लड़के के द्वारा जो है पकड़कर और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। उसके बाद इन लोग के द्वारा जो है आवेदन थाना पर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से खबर, जहां पुलिस ने 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने लोदीपुर थाना क्षेत्र के चरदरिया गांव में छापेमारी की और एक राइफल सहित हथियार बनाने का सामान बरामद किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। वहाँ पे छापेमारी की गई जो जिला की विशेष टीम है, और वहाँ पे 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। 2 लेथ मशीन वहाँ से बरामद किया गया है। एक देसी राइफल बरामद किया गया है और साथ में एक ड्रिल मशीन बरामद किया गया और अन्य जो हथियार बनाने के सामान है उसको भी बरामद किया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे जो हथियार बनाने वाले लोग हैं उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। और अब देख लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 20